अगर तुम कभी सपने में किसी साये को देखते हो तो समझ लो वो तुम्हारे पास ही कहीं है, लेकिन दिखता नहीं। और कभी कभी वो साया अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में चोट पहुंचाता है। वो चोट असल दुनिया में भी तुम्हारे शरीर पर असर डालती है, जो कई दिनों तक तुम्हें तड़पाती रहती है। वीडियो की उद्घोषक की खौफनाक आवाज कमरे में गूंज रही थी। क्या बेवकूफी है ये सब? दिन रात ऐसे वीडियो देखोगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे, रिया ने सौरभ से झुंझलाते हुए कहा, जो मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन जाने क्यों ये वीडियो अजीब तरह से खींच लेते हैं। सौरभ ने वीडियो बंद करते हुए कहा, वैसे मैं 4 दिन के लिए माँ के पास जा रही हूँ। तुम खाने का क्या करोगे? कुछ भिजवा दूं या खुद आकर ले जाया करोगे? रिया ने पूछा। तुम टेंशन मत लो, मैनेज कर लूंगा। कभी घर से खा लूंगा या कुछ ऑर्डर कर लूंगा, सौरभ ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, रात में अकेले मत निकलना। ये जगह पहले ही सुनसान रहती है, रिया ने सावधान करते हुए कहा। 4 दिन की ही तो बात है, सब ठीक रहेगा, सौरभ ने हंसकर जवाब दिया। अगली रात सौरभ को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रिया के जाने के बाद घर की खामोशी और बाहर का घना अंधेरा उसे डराने लगा था। रात का खाना खाने के लिए उसे रिया के मायके जाना पड़ा, जो करीब 15 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा था कि शाम को ही चला जाएगा, पर जाने क्यों देर हो गई और अब वो अंधेरे में अकेला था। रास्ता सुनसान था। सौरभ बाईपास से जा रहा था ताकि जल्दी पहुंच सके, लेकिन तभी उसकी कार के सामने अचानक एक पेड़ का विशाल तना आ गिरा। घना जंगल चारों तरफ फैला हुआ था। उसे अपनी कार रोकनी पड़ी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तने को हटाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने तना हटाने की कोशिश की, पेड़ के पीछे से एक साया अचानक उभरा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो साया सौरभ की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बेहद धीमी लेकिन डरावनी थी। सौरभ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो साया कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसके पास आता जा रहा था। सौरभ ने कार की तरफ दौड़ने का फैसला किया, लेकिन उस साये ने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। उसकी काली, ठंडी और ठोस भुजाएं सौरभ की गर्दन को कसने लगीं। सौरभ की सांसें रुकने लगी, उसका शरीर भारी होने लगा। वो साया उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाने लगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सौरभ जोर से चिल्लाया और उसकी आँख खुल गई। वह अपने बेड पर था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंड के बावजूद उसका शरीर पसीने से लथपथ था। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसकी गर्दन पर अब भी वही दर्द महसूस हो रहा था, जहां उस साये की भुजाएं लिपटी थीं। सौरभ समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना था या कुछ और तब उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी, जिसमें वही लाल जलती हुई आंखें उसकी तरफ देख रही थीं।